नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे। वो अब खुद को राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक दबाव में घिरा पा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बैठक में कहा कि अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मुख्य सलाहकार होने का क्या मतलब है। उनका इशारा अपने पद से इस्तीफा देने का था। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने ये बयान इस वजह से भी दिया कि क्योंकि राजनीतिक दलों में सहमति की कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा चुनाव की तारीख तय करने में देरी और सेना और सरकार के बीच गहराता अविश्वास भी मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने दिसंबर 2025 तक चुनाव करवाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने यूनुस सरकार की म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा योजना को ब्लड कॉरिडोर कहकर सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने मोहम्मद यूनुस के फैसले पर कहा कि बांग्लादेश की संप्रभुता के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये टिप्पणी स्पष्ट संकेत देती है कि सेना अब केवल निरीक्षक की भूमिका में नहीं बल्कि नीतिगत निर्णयों पर भी प्रभाव डाल रही है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में विपक्षी सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसका असर मोहम्मद यूनुस पर दिखाई दे रहा है। बीएनपी और विपक्ष की मांगे हैं कि चुनाव की स्पष्ट तारीख घोषित हो, 2020 ढाका मेयर चुनाव के फैसले को मान्यता मिले, अवामी लीग के खिलाफ मुकदमा तेज किया जाए। इन सब के साथ ही यूनुस के ऊपर छात्रों का भी लगातार दबाव पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों का कहना है कि यूनुस मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने को लेकर अनिश्चित होते जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल प्रमुख सुधारों पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। इन सब के साथ साथ खुद यूनुस भी इन सब से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खोते नजर आ रहे हैं। ऐसा उनके बयान से लग रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे देश में बदलाव और सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद यहाँ लाया गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में आंदोलनों के बढ़ते दबाव और जिस तरह से मुझे किनारे किया जा रहा है, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। हालांकि इस्तीफे के बारे में यूनुस के कार्यालय से कोई आधिकारिक टिप्पणी अब तक नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स सेना और अंतरिम सरकार के बीच बढ़ते तनाव संकेत दे रहे हैं। सभी तरफ से आरोपों से घिरे यूनुस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी उनकी सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यूनुस सरकार मौलिक स्वतंत्रताओं को कुचलने का काम कर रही है। पूर्व सत्ताधारी अवामी लीग पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाने का काम किया, जो नैतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकार पूर्ववर्ती तानाशाही शैली की पुनरावृत्ति कर रही है। इन सब के चलते एक समय लोकतंत्र की उम्मीद माने जा रहे यूनुस अब अपने ही वायदों को लेकर अड़चन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वायदा किया था कि देश में लोकतंत्र की बहाली होगी, चुनाव की पारदर्शिता और राजनीतिक समन्वय देखने को मिलेगा। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा कुछ भी होता नहीं नजर आ रहा। अब देखना होगा कि बांग्लादेश का भविष्य आगे चलकर क्या होगा। क्या वहां हालात सामान्य हो पाएंगे या फिर आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।